नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। मैं बात कर रहा हूं अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने कब्ज़ा किया है उसके ऊपर इस समय कई सारी बड़ी बातें जो हैं की जा रही हैं। इसके साथ साथ इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड है उसके ऊपर भी हॉल्ड लगाया गया है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर तालिबान ने उसके ऊपर हॉल्ड लगाया है और इसका जो एक असर है वो ड्राई फ्रूट मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो हाइक हुई हैं और जो ड्राई फ्रूट के व्यापार के बीच में है, खास तौर में इंडिया में है। और अब मैं जम्मू कश्मीर यूटी की बात करूंगा तो वो भी वरिड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई सारी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की हैं और वो उसके लॉसेस भी इस समय बेयर कर रहे हैं और प्राइस भी हाइक हो रही है। तो इससे जो आम आदमी है उसके ऊपर भी लोड पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी बातचीत में मौजूद हैं, जो कि ड्राई फ्रूट में भी डील करते हैं और इनसे हम पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे कि किस तरह का जो प्राइस में हाइक है वो भी देखने को मिल रहा है और क्या इसके लिए एक जो प्लान बी है, यानी कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या देखा जा रहा है। तो सबसे पहले दीपक जी आपका स्वागत करूंगा मैं जम्मू परिवर्तन में। थैंक यू वेरी मच। दीपक जी, ड्राई फ्रूट मार्केट जो है उसमें अब एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि जो दाम हैं ड्राई फ्रूट्स के वो बढ़ रहे हैं, तो कितना हाइक इसके बीच में आया है और इसके ऊपर हमारे व्यूवर्स अभी जुड़ रहे हैं लाइव, थोड़ी सी डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि जिस तरह से बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, और हम तो पहले यही चाहेंगे कि हमारे भारतीय जितने भी वहाँ पे मौजूद हैं वो जल्द वापस आ जाएं, और मोदी गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है कि वापस आया जाए और वो सुरक्षित वापस आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो मैं समझता हूं जो हमारा अफ़गानिस्तान से ट्रेड अभी जो बंद हुआ है उससे मैं अगर ओवरऑल इंडिया की बात करूं ट्रेड की, तो कम से कम 300-400 करोड़ का नुकसान का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। अगर मैं जम्मू की ट्रेड की बात करूं तो मुझे उम्मीद है 30 से 50 करोड़ के बीच जो है जम्मू के व्यापारियों का नुकसान हुआ है। और कई मेरे पास मेंबर आए भी हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि हमने एडवांस पेमेंट दी है, अब ना ही वो फ़ोन उठा रहे हैं ना ही किसी से बात हो रही है। तो हम जल्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगाने वाले हैं और पूरा एस्टीमेट लगा के, और हम जल्दी मिलने वाले हैं उनसे। और दूसरी बात जो है, कोविड-19 के दौरान जिस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है, तो डॉक्टर सारे सजेस्ट कर रहे थे कि आप इम्यूनिटी बढ़ाए जाए, और लोगों की जो डिमांड है इस समय काफ़ी, आप बादाम की जो है लोग डेली यूज़ कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट जो है डेली यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय जो है मैं समझता हूँ इसलिए उनकी डिमांड भी ड्राई फ्रूट की काफ़ी है। लेकिन हुआ क्या कि रेट तभी बढ़ते हैं कि डिमांड अगर ज़्यादा हो तो सप्लाई अगर कम हो तो रेट जो है बढ़ जाते हैं। तो लोग समझदार हैं, लोग देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के कैसे हालात बने हुए हैं। तो मैं ड्राई फ्रूट में तो 40 आइटम आती है, तो लेकिन 5 आइटम के जो रेट हैं जो बढ़े हुए हैं। अगर मैं गुरबंदी बादाम गिरी की बात करूं तो 600 रुपये रेट था आज से 20-25 दिन पहले, तो आज जो है 950 के करीब रेट है। और जम्मू की जनता को बता देना चाहता हूं कि पैनिक ना हो, बिल्कुल डरे ना। और अंजीर की जो रेट है वो आप देख रहे हैं कि अंजीर ये होती है, और जम्मू की जनता सारी जानती है अंजीर ये है। सुबह इसको भिगो के लोग खाते हैं ताकि आँखों की रोशनी तेज़ हो और मेमोरी जो है दिमाग की जो है तेज़ हो, इससे लोग खाते हैं और इसका बीपी भी लेवल जो है डाउन करता है। और डॉक्टर भी आजकल यही सजेस्ट कर रहे हैं। और इसके जो प्राइस है पहले 700 थे, अभी जो है 950 हो गया। और खुरमानी है वो पहले 250 थी, अभी जो है 450 के करीब हो गई है। आप देख सकते हैं ये पिस्ता है और ये अफ़गानी लिखा हुआ है, और पिस्ते के रेट जो है 700 है, अभी 950 के करीब हो गए हैं। और मुनक्का है, लोग जो है सर्दियों में इसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं समझता हूँ ये ब्लैक किशमिश है, इसका लोग जो है फ्लेवर के लिए लेते हैं और सुबह 4-5 दाने खाते हैं बादाम के साथ। खैर इसका अल्टरनेट है, इसका अल्टरनेट ये है कि इंडियन किशमिश होती है ग्रीन, तो लोग इसकी जगह ये ले सकते हैं। और इसके रेट जो है पहले 300 थे और अब 500 के करीब हैं, और इसके जो है 300 ही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में होती है, इसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, तो ये वही रेट है। लोग अल्टरनेट इसका ले सकते हैं। हाँ, 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इसका अल्टरनेट हमने नहीं देखा है। एक अंजीर है और एक ये पिस्ता है, इसका अभी अल्टरनेट जो है अभी नहीं मिला है हमें।
लेकिन रिसर्च जारी है, पीछे मंडियों से बात हो रही है और जल्द ही हम अल्टरनेट देख लेंगे। और जो बंदी बादामगिरी है, इसका अल्टरनेट जो है कैलिफोर्निया से आ रही है, तो जैसे ही वो पाइपलाइन में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि वो रेट जो है रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन जम्मू की जनता से आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से ले रहे हैं वो लेते रहिए। और मुझे लगता है कि एक आध महीने में जब वहाँ भी हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे तो अगर हमारे वहाँ से ट्रेड नहीं हो पाता, जैसे तालिबान ने बोला है कि कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हिंदुस्तान से कुछ नहीं करेंगे, हम भी उनके ऊपर निर्भर नहीं हैं और हम जम्मू की जनता भी नहीं चाहते कि हम उनके साथ ट्रेड करें। अगर वो नहीं करना चाहते तो हम भी नहीं करना चाहते। हाँ, ये है कि अल्टरनेट मार्केट हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ कश्मीर में भी कई सारे ड्राई फ्रूट जो हैं उसकी प्रोडक्शन वहाँ पर होती है, तो क्या लगता है आपको कि वो वहाँ से भी लोड जो है कुछ कम हो पाएगा? बिल्कुल ऐसा होता है, कश्मीर में डिमांड होती है, मतलब कि पैदावार होती है, कश्मीरी गिरी होती है, पर वो इतना पैदावार नहीं होती है कि वो जम्मू कश्मीर में ही तक ही सिमट जाती है, वो पूरे हिंदुस्तान को नहीं हो पाती है। जैसे अगर मैं खुरमानी की बात करूं, खुरमानी लेह में होती है, लेह में बहुत ज़्यादा होती है खुरमानी, तो लेकिन वही बात है कि वहाँ इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है, और लेकिन वो JNK में ही सिमट जाती है। तो ये चीज़ें हैं, हम नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन वो डिमांड इतनी पूरी नहीं कर पाते पूरे हिंदुस्तान की। आप देखो, पहले बादाम कौन खाता था? कोई भी नहीं खाता था, लेकिन जब से कोविड शुरू हुआ है, जब से लोगों की एडवाइस है कि आपने देखा कि फर्स्ट वेव आई, लोगों ने बोला कि इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए हमें। इम्यूनिटी सिस्टम कैसे मिलेगा? ड्राई फ्रूट से ही मिलेगा। आटा दाल चावल खाने से तो इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं। तो ये चीज़ें हैं, लोग सुबह जैसे बादाम गिरी का सेवन शुरू कर दिया, सुबह किशमिश का, ये अंजीर का, और शाम को पिस्ते का, खुरमानी का, और भी काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट हैं। हमारे शुहारे आते हैं और भी काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट हैं, लोग सेवन कर रहे हैं इस समय रूटीन से। तो मैं समझता हूँ कि जब हमारे जो अल्टरनेट मार्केट आ जाएगी तो पाइपलाइन में आ जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई जो है, डिमांड जो है हमारी कम हो जाएगी, सप्लाई प्रॉपर तरीके से चले जाएगी। आपने ये टेक्निकल बातें बताई कि सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड, क्योंकि एक बिजनेस का ये एक असूल भी रहता है और इसमें कई सारी चीज़ें एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। अब क्या चेक रहेगा आपके द्वारा, क्योंकि कई जगह ऐसी भी होंगी, कई ट्रेडर्स ऐसे भी होंगे जिनके पास सामान डंप होगा और क्या पता रेट का एक वो वेरिएशन जो है वो रहेगा, तो उसके ऊपर क्या आपकी एसोसिएशन द्वारा एक सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है रेट्स को लेकर, और क्या उसके ऊपर पूरी तरह से एक चेक रहेगा? ऐसा होता है कि सुमिल जी, मैं सच बताऊँ, ईमानदारी से बताऊँ कि ड्राई फ्रूट का कोई इतना स्टॉक नहीं करता, क्योंकि ये बड़ी महंगी आइटम होती है। आप देखो, ये 600 रुपये की आइटम है और पहले 600 की थी, अभी 900 रुपये की आइटम है, तो तकरीबन 25,000 का कट्टा बनता है और 10 कट्टे 2.5 लाख के होते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी इतना यहाँ जम्मू के अंदर इतना बड़ा ट्रेडर है और वो स्टॉक करता होगा। लेकिन फिर भी हमने अपने ट्रेडर्स को सबको अलर्ट किया हुआ है, सबको मैंने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि इस समय जब रेट इतने ज़्यादा बढ़ते हैं ना, तो उसमें चेकिंग शुरू हो जाती है और उसमें क्या होता है कि लोगों में विश्वास जीतना होता है। आपने देखा कोविड के दौरान जब रेट बढ़ रहे तो हमने सब एसोसिएशन को बोला कि इस समय हमने विश्वास जीतना है जम्मू की जनता का, इस बार भी हमने विश्वास जीतना है। आप देखो, जब 600 रुपये की चीज़ बेच रहे थे तब 600 रुपये की बिकती थी, पीछे अगर 590 की आती थी हम 600 की बेचते थे, अब पीछे 900 की आएगी हम 910 की बेचेंगे। हमारे पास प्रॉपर बिल पीछे परचेज प्राइस है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। और बाकी हमने सब डीलर को बोला है कि इस समय जब भी ऐसा समय आए मार्केट में जो है प्राइस रेट बढ़े, आप अपना प्रॉफिट और कम कर दो। अगर 900 की चीज़ आती है 900 में दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास अगर 20 आइटम है, हम 5 आइटम में नहीं कमाएंगे, लेकिन हम जो है जम्मू की जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं और देशभक्त लोग हैं जम्मू के लोग, और व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स दे रहा है। आप देखो GST कितना कलेक्ट हो रहा है, अगर ईमानदारी से टैक्स नहीं दे रहा होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट था 1 लाख करोड़ रुपये GST टैक्स कलेक्ट करने का, लेकिन कोविड के हालात के बाद भी और जो है टैक्स जो है 1,12,000 रुपये करोड़ पर जो टैक्स कलेक्ट हुआ पूरा ईयरली का। तो मैं समझता हूँ, और हर मंथ जो है टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ईमानदारी से व्यापारी काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ उनको हमने पूरे निर्देश दिए हैं कि जो है इस समय है हमारा जो है पेपर है, हमने पेपर में पास होना है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू परिवर्तन से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो अफगानिस्तान और इंडिया का जो एक ट्रेड है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हॉल्ट के बाद अब उसका जो खासा असर है वो ड्राई फ्रूट की जो मार्केट है उसमें देखने को मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट उस पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेट्स बढ़ने का जो एक रीज़न है वो ये भी है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसके ऑल्टरनेटिव जो हैं वो देखे जा रहे हैं और पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट ज़रूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।